हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। अब तक जो हमने सीखा है, पढ़ा है, वो था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वांटिटी। पर उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज था, कोई भी न्यूमेरिकल रिलेटेड चीज नहीं था। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है, और जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है आगे चल के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर करेंगे, जैसे नीट, जेईई, आईआईटी, उसमें भी इस टॉपिक से बहुत सारा सवाल पूछा जा सकता है। तो हमको बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना ही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिया तो सब कुछ इजी लगने लगेगा। तो ये समझाने के लिए, एवरेज स्पीड समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि एक पर्सन है जिसको ए से बी तक जाना है। तो पहले वो क्या करता है, घर से निकलता है, फिर पैदल चलता है कुछ दूर जाने के बाद ऑटो स्टैंड से वो ऑटो रिक्शा पकड़ता है, फिर वहां से कुछ दूर ऑटो रिक्शा पे चलता है, फिर बस स्टैंड जाता है, फिर बस से कुछ दूर बाकी रास्ता वो बस से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे जो हमको फोकस करना है कि हर जगह पे उसका स्पीड अलग अलग था। जब वो चल रहा था तो उसका स्पीड कम था, जब वो ऑटो में था तब उसका स्पीड कुछ ज्यादा था, और बस में सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे ए से बी तक जब वो ट्रेवल कर रहा था तो उसका स्पीड हमेशा क्या हो रहा था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग था। चलो मान के चलते इस दौरान उसने 5000 मीटर ट्रेवल किया। फॉर एग्जाम सिंपलिसिटी के लिए हम 5000 मीटर ट्रेवल किया है मान के चलते हैं, और ये ट्रेवल उसने किया है 200, ये किया है उसने मान लो 500 सेकेंड्स में किया है। हम इजी के लिए यही मान के चलते हैं। अभी अब कोई सवाल पूछे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पर्सन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस पर्सन, तो हम यहाँ पे ठीक ठीक बता नहीं पाएंगे कि स्पीड कितना है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि देखो इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, हमेशा चेंज हुआ है। जब पैदल चल रहा था तो एक स्पीड था, जब ऑटो में था तब एक स्पीड था, जब ये बस में गया तो अलग अलग स्पीड था। अलग अलग स्पीड होने के कारण हम कोई एक स्पीड बता नहीं सकते। अगर बता भी तो वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड है। जैसे जब हम रोड पे चलते हैं तो जब खाली रास्ता होता है, पूरा एकदम ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, तब हम बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। जब सिग्नल आता है तो हम ब्रेक देते हैं और रुक जाते हैं, तो वहां पे स्पीड कम हो जाता है। तो स्पीड हमारा हमेशा बढ़ता घटता रहता है। तो हम अगर डेटा भी हो कि इतना डिस्टेंस गया है इतने टाइम में, तब भी हम स्पीड बता नहीं सकते। तो बता भी तो दे वो तो सही नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, तब हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का। ये एवरेज स्पीड क्या है, ये जानने से पहले हम एवरेज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। व्हाट इज एवरेज? बहुत सिंपल सा चीज है। मान लो कि इंग्लिश में तुमको मिला कोई एग्जाम में 85, ठीक है, मैथ्स में मिला 90, फिर साइंस में मिला 80, एंड देन फाइनली मान लो कि अच्छा ये तीन सब्जेक्ट में ये स्कोर आया। तो अगर पूछे कि कोई तुम्हारा स्कोर कितना हुआ है, तो हम अलग अलग डेटा नहीं बताते। हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करके एक एवरेज निकाल के वही बता देते हैं। 3 से भी ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द स्कोर, तो हम अलग अलग नहीं बताते हैं, हम तीनों को जोड़ देते हैं और 3 से डिवाइड करके एक एवरेज निकाल लेते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे कुछ मान लो एवरेज आएगा, तो इसी को बोलते हैं एवरेज। एवरेज यानी टोटल डिवाइडेड बाय टोटल। तो यहाँ पे जब अलग अलग डेटा रहता है तब हम एवरेज का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग स्पीड था, पर टोटल डिस्टेंस पता है और टोटल टाइम पता है। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड में क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एवरेज में लगाएं तो हमको बोलना है, आपको एवरेज स्पीड में लगाएं। एवरेज स्पीड तो होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और टोटल टाइम ले लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना है, उसको डिवाइड करने से एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसका सिंबल है, ऐसे भी लिखा जाता है एवरेज, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, वी एवरेज, तो क्या होगा, 5000 मीटर ट्रेवल किया उसने 500 सेकेंड्स में, तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस ये पर्सन का एवरेज स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझो, इसका एवरेज स्पीड कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये कि ये अगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड पे ना चल के, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड पे ना चल के, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कॉन्स्टेंटली चलता, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड पे ना चल के 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड जो कि एवरेज स्पीड है, इससे अगर कॉन्स्टेंटली चलता तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको इतना टाइम लगता। यानी एवरेज स्पीड है वो स्पीड जिस स्पीड से अगर चला जाए तो ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम सेम रहेगा। अभी अलग अलग स्पीड है, पर अगर एवरेज स्पीड से चलता, इस स्पीड से चलता, तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ये टाइम लगता। दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमको याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब हम स्पीड बदलता रहता है तब हम एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट को यूज करके चलते हैं, यूज करते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस में दो शहर है ए एंड बी, और ये सवाल टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। मान लेते हैं कि फर्स्ट हाफ, सवाल ऐसा बोला जाए कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, फर्स्ट कोई पर्सन फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा चलता है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, और बाकी आधा सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस चलता है 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। तो अलग अलग स्पीड से चला है, तो हमको एवरेज, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर हमको पता है ए से बी तक, पर टोटल टाइम पता नहीं है, हमको टोटल टाइम निकालना है। फर्स्ट हाफ यहाँ पे एक टाइम लगा है और यहां से यहां तक एक टाइम लगा है। फर्स्ट हाफ में एक टाइम लगेगा, सेकेंड हाफ में एक टाइम लगेगा। अगर हम निकालना चाहें कि फर्स्ट हाफ में कितना टाइम लगा है, तो फर्स्ट हाफ जो 60 किलोमीटर होगा, क्योंकि टोटल 120 किलोमीटर है, फर्स्ट हाफ में टाइम अगर कितना लगा है ये अगर हमको जानना है, तो फर्स्ट हाफ में मोशन क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। जो पहला आधा हिस्सा है यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड से चला है, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट स्पीड से चले तो हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम 1 1 कर देते हैं, पहला आधा 1 1, सेकेंड हाफ में 2 2। तो टाइम कितना होगा, t1 पहले हाफ में s1 बाई v1, तो 60 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो 2 आवर लगा। कितना, 2 आवर। सेकेंड हाफ में हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें, सेकेंड हाफ में कितना टाइम लगा है, सेकेंड हाफ का डिस्टेंस बाय सेकेंड हाफ का स्पीड। सेकेंड हाफ का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, सेकेंड हाफ का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 3 आवर। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम है t1 प्लस t2, यानी 3 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर, 2 आवर प्लस 3 आवर, यानी टोटल लगा है उसको 5 आवर। यानी अगर एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला में बैठा दें, एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो होगा 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और टोटल टाइम है 5 आवर, ये 24 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। ऐसे हमको करना है, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला याद रखना है और हमको टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, फिर इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो और एक सवाल करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज लेट्स से 2000 meters. Distance between your school and home is 2000 meter. जाते टाइम जब आप जा रहे थे तो स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, जब आ रहे थे तब स्पीड था लेट्स से 25 मीटर पर सेकेंड। तो v1 जाते टाइम स्पीड था इतना, आते टाइम स्पीड था इतना, तो एवरेज स्पीड कितना होगा। फिर से रिपीट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल इज 2000 मीटर। घर से स्कूल का दूरी कितना है, 2000 मीटर। जब तुम जा रहे थे स्कूल तब स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड जाते टाइम, और वापस आते टाइम स्पीड था इतना, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 20 प्लस 25 मिला के 2 से डिवाइड करना है, तो 22.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। ऐसा
बहुत सारा स्टूडेंट कर देते हैं, पर ये पूरा एकदम गलत है। ये दोनों को मिला के 2 से डिवाइड करने से नहीं आएगा, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यहाँ पे हम ना टोटल डिस्टेंस बैठा रहे हैं ना टोटल टाइम बैठा रहे हैं, कुछ भी नहीं बैठा है, तो ये इससे नहीं होगा। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ही है, हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमको पता है, पहले 2000 मीटर, फिर वापस 2000 मीटर, 4000 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस क्या है, 2000 जाते टाइम प्लस 2000 आते टाइम, तो टोटल 4000 मीटर ट्रेवल किया। फिर टोटल टाइम, जाते टाइम जब जा रहे थे तब टाइम को t1 मान के चलते हैं, तो जब कांस्टेंट स्पीड से चला है, जाते टाइम कांस्टेंट स्पीड, आते टाइम भी कांस्टेंट स्पीड, जब जा रहे थे कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, देयरफॉर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो हम t1 इक्वल टू s1 बाय v1 लिखेंगे। तो कितना होगा, 2000 मीटर चले कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 100 सेकंड्स लगा। और आते टाइम कितना टाइम लगेगा, t2 इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ये आते टाइम, जाते टाइम 1 मान के चलेंगे, आते टाइम 2 मान के चलेंगे। कितना 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टाइम कितना स्पीड से किया है, 25 मीटर। तो यहाँ पे 80 यहाँ पे आएगा 80 सेकेंड्स। तो हमारा कितना हुआ टोटल टाइम है, जाते टाइम 100 सेकेंड्स और आते टाइम 80 सेकेंड्स, जाते टाइम 100 सेकेंड्स और आते टाइम 80 सेकेंड्स, तो टोटल 180 सेकेंड्स। तो v एवरेज वेलोसिटी स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 4000 डिवाइडेड बाय 180, यहाँ से जो निकलेगा वही होगा 200 और 9, यानी 200 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का हमारा कॉन्सेप्ट याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एक सवाल हम ले लेते हैं, हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। मान लो कि कोई एक जर्नी है जो 180 किलोमीटर का है, टोटल 180 किलोमीटर, वन थर्ड 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया है। पहले 1/3 में एक कोई ऑब्जेक्ट पहला 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लेट्स से 60 किलोमीटर है ना, 60 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर। पहले 1/3 में उसका स्पीड है लेट्स से 20 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड 1/3 में उसका स्पीड है मान लो 15 किलोमीटर पर आवर। और थर्ड 1/3 जो लास्ट 1/3 है उसमें उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितना है, सवाल कैसे, सवाल को एकदम समझ लो कि कोई एक पर्सन मान ले एक शहर से दूसरे शहर जाता है जिसका टोटल डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। और कहा गया है कि पहला 1/3 जो डिस्टेंस है इसका टोटल का, पहला 1/3 डिस्टेंस इतने स्पीड में जाता है। सेकेंड जो 1/3 यानी 60 किलोमीटर, सेकेंड 1/3 इतने स्पीड से चला है और जो लास्ट 1/3 है इतने स्पीड से चला है। टोटल 180 किलोमीटर ट्रेवल उसने किया है, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस पहले ही पता है हमको 180 किलोमीटर, हम टोटल टाइम निकालेंगे। ये जो 1/3 टाइम गया है इसमें टाइम लगा है t1 मान के चलते हैं, सेकेंड 1/3 में t2 टाइम लगा है, थर्ड 1/3 में t3। पहले 1/3 में जब चला था तो फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ये जो 1/3 है 60 किलोमीटर, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से जब चलता है तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से हम टाइम निकालेंगे, t1 इक्वल टू s1 बाई v1। कितना डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, कितने स्पीड से चला है 20 किलोमीटर, यानी 3 आवर लगा है। t2 अगला, ये इसके लिए कितना होगा, s2 बाई v2। कितना 60 किलोमीटर चला है, कितने स्पीड से 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, यानी 4 घंटा लगा। थर्ड में कितना लगा, s3 बाई v3। कितना डिस्टेंस चला है 60 किलोमीटर, कितने स्पीड से चला है 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला है।
तो 2 आवर लगा, यानी टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी 3 आवर प्लस 4 आवर प्लस 2 आवर इज इक्वल टू 9 आवर्स। ओके, अभी एवरेज स्पीड करेंगे हम। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना निकला है हमारा? 9 आवर। 9 आवर किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर, ये है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा याद रखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये अगर हम याद रखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तब हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। इस वीडियो से इतना ही। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, ये सारा प्रॉब्लम इसी पैटर्न से रिलेटेड है। इनको आप सॉल्व करो तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा।